मैं कहाँ हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, कौन आस-पास मेरे व्यक्ति हैं, बैठे हैं। सभी की जागृति मन में चाहिए। Then you don't make a private or a public mistake. Self-awareness. An idea can prop up, an attitude can be expressed, and you can even gain in monetary terms, even gain in relationship terms. एक बार फ्रांस में पेरिस में 2 मित्र साथ आए। एक मित्र यूएस से आया था और ऐसे ही कहा कि चलो वीकेंड है तो कुछ शाम को डिनर के लिए साथ में बैठते हैं। एक होटल पे दोनों मिले, शांति से डिनर किया, बैठे-बैठे बातें की और जब बाहर निकले तब बाहर तो बहुत बड़ी क्यू देखी। ये एक बहुत अच्छा रियल लाइफ इंसिडेंट है, आपको बहुत प्रेरणा देगा। बाहर रिसेप्शन में देखा तो बहुत बड़ी क्यू थी। रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि व्हाई दिस लॉन्ग क्यू? रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर, देयर इज हेवी स्नोफॉल इन द एंटायर सिटी ऑफ पेरिस। सो द ट्रैफिक is jam at many streets. The traffic is moving very slowly. And we being the food street, hotels और restaurants ये street में है और हम तो बीच में, इसलिए कोई भी कैब अंदर आती है तो हायर हो जाती है. This is the queue of people who had come to the hotel by cab. And those who had come by their own cars, they have left. But those who had come by cab, they are stranded and they are waiting in the queue. Sir, you and both the friends said, yeah, we have come by cab. Sir, then please join the queue. Receptionist ने कहा. तो दोनों friends queue में join. फिर जिस तरह से क्यू चल रही थी पता चला कि यार 2.5-3 घंटे तक तो यहाँ फंस गए। क्या करें? बैठे थे। अगर सोचो आप उस वक्त होते तो आप क्या करते? आप होते तो आप क्या करते? कुछ व्हाट्सएप चेक कर लेते, ईमेल एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई ऐसा बढ़िया हो तो ये इतनी लंबी क्यू के साथ अपनी एक सेल्फी ले लेता है और फिर पोस्ट कर देता है। ओह माय गॉड स्ट्रैंडेड, फ्रेंड्स को एंगेज कर देता है। चलो ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है, आपने अच्छा टाइम पास किया, कनेक्ट हुए किसी के साथ। वन ऑफ द फ्रेंड्स सी सेल्फ अवेयरनेस, जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, उसको ये विचार आया कि यार इस प्रकार की परिस्थिति तो हर विंटर में होती होगी स्नो फॉलिंग कंट्रीज में। कैन आई हेल्प द सिचुएशन? दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयर। जो कुछ भी आप देखें, जो कुछ भी आप सुने, जो कुछ भी आप पढ़े, जिनको भी मिले, उसमें से आपको तरक्की का एक विचार आए, प्रगति की एक दिशा आपको दिखे, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो उनमें से एक था, उन्होंने कहा कि यार यस वी कैन डू समथिंग। उसमें से बातें चली तो 1 डेढ़ घंटे के बाद, चर्चा के बाद ये दोनों मित्र कुछ इस नतीजे पे आए कि वी कैन डिजाइन अ मोबाइल ऐप फॉर पीपल कैन ऑर्डर अ कैब maybe 20 minutes, half an hour before they want it. And they also get on their mobile the name of the driver, the mobile phone of the driver, and time at which the cab would arrive at that place. ठीक है, चलो इसके बारे में चर्चा चली। फिर तो उनकी बारी आ गई, कैब लेके चले घर पे, फ्लैट में दोनों साथ में थे, कुछ वहां चर्चा की। फिर 2 दिन के बाद तो वो यूएस वाला फ्रेंड वापस यूएस चला गया, लेकिन संपर्क में थे, इसके बारे में चर्चा में थे। They designed a mobile app and they first introduced with a few cabs in Los Angeles, California. It was successful in 5-10 cabs, then 40-50 cabs successful, then 100-200 cabs successful, then 500 taxis cabs successful. Today, when I'm talking to you, this mobile app serves in 66 countries of the world and provides more than 3 million rides a day. I'm talking of none other than Uber, and talking of none other than that person who was stranded at that snowy night in Paris in the hotel, the creator of Uber, Mr. Travis Kalanick, and his little known partner, Mr. Garrett. सेल्फ अवेयरनेस थी। मैंने बोला उस वक्त हम होते तो व्हाट्सएप करते, मैसेजेस करते, 2-3 को फोन कर देते, ईमेल कर देते, क्यू के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं, किसी का परिचय करने का प्रयत्न करते। ये कुछ गलत नहीं है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इतने सेल्फ अवेयर भी नहीं थे कि इस परिस्थिति में अपने लाभ के लिए
सोसाइटी के लाभ के लिए, बुजुर्गों के लाभ के लिए, मेरे बिजनेस के लाभ के लिए, पैसे कमाने के लिए, इस परिस्थिति में से मैं क्या पा सकता, क्या कर सकता? इतने स्व जागृत आप नहीं थे, इसलिए हम यहाँ बैठे और ट्रेविस कैलेनिक वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड बन गए उबर पे। उबर डजंट ओन अ कार, उबर के पास एक भी गाड़ी नहीं है अपनी, एक भी ड्राइवर को तनख्वाह नहीं देते हैं, सिर्फ एक ऐप बनाई एंड बिकेम अ बिलियनर। आप भी कल सुबह अपनी गाड़ी लेके उबर में ज्वाइन हो सकते हो, यू विल बी कंट्रोल्ड बाय दैट सॉफ्टवेयर। एक रिवॉल्यूशन ला दिया, ट्रैवल में एक पूरा रिवॉल्यूशन आ गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2008। और हम सभी यहाँ बैठे एक दो बार तो हम सभी ने उबर में ट्रैवल किया है, यस और नो? क्या स्प्रेड आउट है, क्या स्प्रेड आउट है। तो कहने की बात यह है कि इफ यू वांट टू डू बेटर, जो हमारा विषय है आज प्रवचन का, इफ यू वांट टू डू बेटर एंड बी बेटर, बी एक्सट्रीमली सेल्फ अवेयर। एंड व्हेन यू आर एक्सट्रीमली सेल्फ अवेयर, यू ऑलवेज डू बेटर, यू ऑलवेज बी बेटर। एक बार हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में गए थे, कुछ 2 एमएलए एमपीज भी साथ में थे। तो वहां जो खड्डा किया था, वहां सैपलिंग रखने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे ही बैठे, 4-5 ऐसे फोटोग्राफर्स सामने थे, और जैसे ही वो पौधा रखने का प्रयत्न करते थे, एक छोटे से मंकोड़े को उन्होंने देखा। He took back the sapling in his other hand और अपने राइट हैंड की तर्जनी मतलब फर्स्ट फिंगर को उस मंकोड़े के सामने रखा और क्या बोले, मंकोड़े भाई, अभी आप इसमें दब जाओगे, इस उंगली पे आ जाओ, बाहर आ जाओ। सभी को लगा कि ये प्रमुख स्वामी महाराज क्या बोल रहे हैं, किसी ने ऐसा सुना नहीं, बहुत मतलब लो वॉइस से बोले थे। वो मंकोड़ा प्रमुख स्वामी महाराज की उंगली पे चढ़ गया। प्रमुख स्वामी महाराज ने उंगली बाहर ऐसे 2-3 फीट आगे ले गए और मंकोड़े को ग्राउंड पे रख दिया। कितना सेल्फ अवेयर अहिंसा के लिए, सेल्फ अवेयर और अहिंसा। आज आप ये परिस्थिति की कल्पना कर सकते हो कि जब आप एक मुख्य मेहमान के रूप में कोई ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में गए, 2-3 एमपीज एमएलए आपके आजू बाजू खड़े हैं, सामने 5-6 प्रेस फोटोग्राफर्स खड़े हैं, और उसके बीच आपको एक मंकोड़ा दिखाई दे। हाउ कैन दैट हैपन? A person when is extremely self aware of his values, जो अहिंसा वैल्यू है, उसमें कितने सेल्फ अवेयर होंगे। उससे भी बढ़िया सेल्फ अवेयरनेस प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखी है। प्रमुख स्वामी महाराज को एक बार हमने पूछा था संत ने कि कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आया मैं बताऊं। अगर ये प्रश्न मैं आपको पूछूं तो कि कौन सा विचार आपके मन में कभी नहीं आया, अरे स्वामी वो तो मुझे पता ही नहीं है, सभी को इस विचार तो हर रोज आते हैं, सभी प्रकार के विचार हर रोज आते हैं। वी आर नॉट एबल टू कैच दैट थॉट, दैट इज नेवर एंटर्ड आवर माइंड। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मुझे कभी नहीं आया मैं बताऊं, दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने क्या कहा? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, ओनली देन यू कैन डू बेटर एंड बी बेटर। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज के पास हमने 1100 संतों ने दीक्षा ली है, एंड 1100 में से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। उनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन, एनआरआईज है। उसमें से 50 से भी ज्यादा संत हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल में पढ़े हैं। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आप अक्षरधाम दिल्ली गए होंगे, लॉस एंजलिस में चिनो हिल्स गए होंगे। अभी कल सुबह 24 घंटे पहले इसी समय पे 24 घंटे पहले साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग में दिल्ली अक्षरधाम जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसका स्टोन लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी हमारे गुरु हरि मोहन साई महाराज ने परफॉर्म किया। मैं 24 घंटे पहले की बात कर रहा हूं। और 1.5 महीने पहले सिडनी का परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन किया। लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इनके हृदय में किसी के प्रति ऐसा कुभाव नहीं है।
किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। आप हमेशा अन्य के लिए अच्छी बात सोचेंगे ना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हाँ, व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू। आप हमेशा अन्य व्यक्ति का अच्छा ही सोचेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो दैट एनर्जी रिबाउंड्स। सभी लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे, आपका जरूर अच्छा होगा। यू विल बी बेटर, यू विल डू बेटर। ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे सत्शास्त्रों में है। ये एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी है जो हमारे सत्शास्त्रों में है। सभी महापुरुषों ने ये बात बताई है। सभी आध्यात्मिक महापुरुषों ने ये विचार हमें दिया है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन सूत्र मुख्य ये था, इन द गुड ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन, इन द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स रेस्ट आवर ओन। आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक पैसे की किसी को मदद करें, अगर आपकी मर्यादा में, मतलब आपके रिसोर्सेज में अगर नहीं है रिसोर्स में तो जरूर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो सिर्फ बैठे बैठे आप किसी का शुभ चिंतन तो करें, उसका अच्छा हो, उसके परिवार में प्रश्न हो तो प्रश्न मिट जाए, वे लोग सुखी हो। वो मेरे पड़ोस में रहता है, वो मेरा मित्र है, उसको बिजनेस में थोड़ी तकलीफ है, भगवान उस पर कृपा करे। बोलो ना सिर्फ। दिस इज ट्रेमेंडस पॉजिटिव एनर्जी। इसका हमें ख्याल नहीं है, लेकिन इट जनरेट्स पॉजिटिव वाइब्स, इट जनरेट्स पॉजिटिव एनर्जीज, इट जनरेट्स पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एंड गुडनेस प्रिवेल्स। एंड व्हेन गुडनेस प्रिवेल्स, यू आल्सो आर वन ऑफ द बेनिफिशियरी। सी, किसी का बुरा इच्छने से उसका बुरा नहीं होता है, बुरा आपका होता है। आपका दिमाग बिगड़ता है, आपका समय बिगड़ता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपके इमोशंस बिगड़ते हैं। और वो सोचने से जो प्रत्यक्ष रूप में आपके आसपास व्यक्ति है उसके साथ आप कभी बैड बिहेवियर कर देते हैं। आपके बुरे इच्छने से किसी का बुरा नहीं होता है, ये तो आप समझ सकते हो ना। आप इतने शक्तिशाली नहीं हो। यू आर नॉट अ डेमी गॉड, ओके, कि आप किसी को श्राप देंगे और उसका बुरा होगा। लेकिन ये जरूर साइंटिफिकली प्रूव है कि if you have constant positive emotions within you, the goodness spreads and it comes back to you, because the world is round and it has to come back to you. ये सेल्फ अवेयरनेस रखना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। मैंने जैसे कहा, जिनकी हम जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज ने, सोचिए तो सही आप, इन 45 years from 1971 to 2016, प्रमुख स्वामी महाराज क्रिएटेड 1300 institutions, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, कम्युनिटी हॉल्स, संस्कार केंद्र, संस्कार मंदिर, मंदिर एंड अक्षरधाम। मतलब हर 15 दिन में एक, मैं आपको स्टैटिस्टिक दे रहा हूं, हर 15 दिन प्रमुख साईं महाराज ने एक जमीन खरीदी, लीगली क्लियर की, क्या प्रोजेक्ट करना है वो तय हुआ, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, व्हाटएवर, तो उसके प्लान्स डिजाइन हुए, प्लान्स लीगली पास हुए, फंड्स रेज हुए, बिकॉज वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो डोनेशन कलेक्शन चालू हुआ, फंड्स रेज हुए, कंस्ट्रक्शन टेंडर्स पास हुए, कंस्ट्रक्शन चालू किया, कंस्ट्रक्शन पूरा किया, 2-5 व्यक्ति जो समर्पित चाहिए उस संस्था को चलाने के लिए वो मिल गए, और अन्य 10, 15, 20 का स्टाफ, पेड स्टाफ वो तय हुआ, और इनॉग्रेशन सेरेमनी डिजाइन हो गई, परफॉर्म हो गई, और वो संस्था को समाज की सेवा में रख दिया। हर 15वें दिन प्रमुख साईं महाराज ने ये घटना बनाई। व्हाट एन अचीवमेंट, व्हाट एन अचीवमेंट। आप वॉलमार्ट को पूछ लो, आप माइक्रोसॉफ्ट को पूछ लो, अमेजन को पूछ लो, व्हाट इज क्रिएटिंग दिस एवरी 15th डे। आपके पास एक ऑफिस, एक फ्लैट है, और एक ऑफिस और एक फ्लैट लेना है आपके शहर में, कितने साल लगते हैं? एवरी 15th डे प्रमुख साईं महाराज डिड दिस। दैट इज एन अनबिलीवेबल रिकॉर्ड।